धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? धर्म कोई जाति नहीं होती, किसी जाति से जोड़कर हम धर्म जो है, धर्म जाति से नहीं जोड़ते। धर्म वही है इंसानियत का काम करना। जो गुरु, गुरु की महिमा क्या होती है? गुरु कौन होता? गुरु ज्ञानदाता, जो गुरु ज्ञान दे, सही मार्ग पर चलना सिखाए, सही रास्ता बताए। गुरु का कर्तव्य यह नहीं होता कि गुरु हमको गलत रास्ते में ले जाए, गलत गड्ढे में डाल दे। गुरु वही जो सही रास्ता दिखाता है, हमको जो बताए, हमें जो बताने वाला हो, जो हमको समझाने वाला हो, हमको अच्छा ज्ञान दे, हमको अच्छा मनुष्य बना दे, अच्छा इंसान बनाए, अच्छे कर्तव्यों में चलने के लिए सिखाए, हमारे समाज का उत्थान हो, समाज में एकजुटता हो, समाज में एकता हो। यह नहीं कि बिखर जाए वो समाज। जिसको जो गुरु होगा वो समाज को जोड़ेगा, समाज को जोड़ के एकता करेगा, एक करेगा, सबको एक मुट्ठी में ऐसे बांध देगा, वो गुरु कहलाता है। गुरु की पहचान होती है, गुरु जो है सही मार्ग बताएगा, सही रास्ते में चलना सिखाएगा कि इस रास्ते पे चलो। जिस समाज का उत्थान हो, जो समाज का उत्थान हो रहा हो, ऊपर को उठ रहा हो, आगे को बढ़ रहा हो, ये समझ लीजिए कि उसका गुरु जो है सही रास्ता दिखा रहा है, सही मार्ग पे चलना बता रहा है। ऐसे भगवान को, ऐसे गुरु जो है कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा मंदिर बना दो, हमको पूजा करो हमारी। वो कभी अपने मुख से नहीं कहेंगे। भाई जो गुरु होगा हमको सही रास्ता दिखाएगा, सही मार्गदर्शन देगा। ऐसे पुरुषों की भाई आश्रम बनवाना चाहिए, उनका जो है मंदिर बनवाना चाहिए। उससे क्या शिक्षा मिलेगी? जब हम देखेंगे उनको, जब उनको देखेंगे तब ये याद आएगी कि ये गुरु थे हमारे, ये गुरु थे, ये गुरु ने ऐसे से ऐसे कार्य किया। तब वो सब चीजें याद आती हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ये ऐसे समाज को ऐसा किया, समाज में ऐसी ऐसी धारणाएं दी, ये बताए, समाज को ऊपर उठाने के लिए ये की। वही धर्म गुरु होता है। अच्छा और सच्चा जो है धर्म गुरु वही होगा, उसी को धर्म गुरु कहेंगे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ये तो बाबा थे, ये धर्म गुरु थोड़ो थे। उनकी मानसिकता ऐसी होती है बहुत लोगों की। कई लोग ऐसे मानसिकता वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत से हैं मानसिकता वाले। वो उनको बाबा का दर्जा देंगे, किसी को कोई कुछ का दर्जा देगा, कोई कुछ दर्जा देगा। तो ऐसे दर्जा नहीं, उनको जो है एक सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, मान दीजिए। इससे धर्म गुरु है वो। भाई आप समाज को उत्थान के लिए आगे ले गए, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जिससे आपका कल्याण हुआ, आपका कल्याण हो गया, आप आगे को बढ़े, आप स्वच्छता की ओर जा रहे हैं। गंदगी नहीं है आपको बता दिए कि स्वच्छ रहना सीखो, साफ सफाई से रहो। कैसे रहो? पढ़ो लिखो, पढ़ाने का मार्ग दिखाया, कैसे पढ़े। जो संत, जो महात्मा, जो हमारे गुरु अगर विद्यालय खोले तो विद्यालय में स्वयं पढ़ने के लिए थोड़ा विद्यालय खोल दिए हैं, उसमें विद्यालय खोले हैं तो आपके लिए विद्यालय खोले कि आपके बच्चे आए, उसमें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करके सही मार्गदर्शन ले, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ज्ञान ऐसे नहीं अर्जित होता, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ज्ञान अर्जित नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे। भाई पढ़ेंगे तभी तो आपको ज्ञान अर्जित होगा, आप ज्ञान होगा, आप एक दूसरे से पूछेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे गुरुओं की महानता जो है भूलनी नहीं चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और उनके बताए रास्तों में चलना चाहिए और उनके बताए रास्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको दबा दो। उनके बताए रास्ते पे आगे चल के आगे चलना चाहिए, आगे की ओर चले और सबको एक करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ही में सिमट जाए, ये हमारी एक उंगली है तो इसी उंगली में हम टिके रहें, नहीं।
दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सब उंगलियों को एक करना चाहिए इकट्ठा, कि एक मुट्ठी बन जाए, एक ताकत बने, सबको जोड़ना चाहिए। वही संत, उस संत की पहचान है। लेकिन कोई मानता नहीं, अपनी अपनी तरफ सब बिखर रहे हैं, फैल रहे हैं इधर से उधर। अरे फैलिए मत, उनकी बातों को, उनकी वो चीजों को समझिए, तभी समझ में आएगा आपको कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। कभी सोचिएगा बात। माने धर्म गुरु, हमने जो लिखा है धर्म गुरु, धर्म गुरु वो किसी जाति या विशेष के नहीं है, जाति नहीं जुड़ती इसमें, न कोई जाति होती है, सिर्फ दो ही है, नर और नारी। अगर जाति को लेते हैं तो नर और नारी दो ही हैं, बकाया नहीं है, कोई जाति नहीं, न कोई वर्ग है। जाति बैलों की, पशुओं की होती है, ये प्रजाति का है, ये इस प्रजाति का है, ये इस प्रजाति का है, बकाया नहीं होता किसी। नर और नारी दो ही हैं, आदमी औरत नहीं बन सकता, औरत आदमी नहीं। औरत का कार्य औरत करेगी, आदमी का कार्य आदमी। इसलिए नर और नारी, बकाया वर्ग और समूह की सब चीज़ों को, यह वर्ण व्यवस्था बनाई है, यह वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस वर्ण व्यवस्था को। ये मनुष्य की लिखी हुई चीज़ें हैं, आदमी ने लिखा है, अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया है, अपने स्वार्थ के लिए। तो आप उस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करिए, खत्म करिए, उसको मत मानिए, जो बनाया उसको मत मानिए, जिसने बनाया। देखिए आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं, आगे की ओर बढ़ेंगे, उत्थान, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आप समाज में एक प्रतिष्ठावादी आदमी, व्यक्ति कहलाएंगे। मानो मानो एक समान, मानव धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, यही है मानव धर्म की, कि मानव मानव एक समान होंगे, यही धर्म की पहचान है, कोई दूसरा नहीं।